हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एन के सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं पशुपालन की क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पशुओं में टीकाकरण। आखिरकार पशुओं में टीकाकरण करने की आवश्यकता क्यों है। वो टीकाकरण जिसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं, वैक्सीन को टीका बोला जाता है। ठीक है, वैक्सीन को क्या बोला जाता है? टीका बोला जाता है। आखिरकार टीकाकरण करना पशुओं के लिए क्यों जरूरी है? जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोविड का दौर था तो क्या किया गया, सभी को वैक्सीनेटेड किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हम होने वाली जो कोविड-19 जो बीमारी है उससे बच सके। इसी प्रकार पशुओं में भी कई तरह की बीमारी है। कुछ संक्रामक रोग है, कुछ असंक्रामक रोग है। संक्रामक और असंक्रामक, एक तो है कौन सा? संक्रामक और असंक्रामक जो रोग है साथियों, असंक्रामक रोग। इनसे पशुओं की रक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं? पशुओं को वैक्सीन दी जाती है। वो कहते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखान। आखिरकार जब खेती सूख जाती है तो वर्षा आने का कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार जब पशुओं में बीमार हो जाते हैं उसके बाद हम वैक्सीन लगाते हैं तो उसका कोई भी फायदा नहीं। कोई भी फायदा कैसे नहीं है साथियों? क्योंकि वो तो पहले से रोग से ग्रस्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे वैक्सीन लगा के? इसलिए वैक्सीनेशन आपसे पूछ लिया जाए, टीका कब लगाया जाता है? तो टीका पहले ही लगा लिया जाता है। टीका पहले लगा लिया जाता है। आपने देखा होगा इंद्रधनुष कार्यक्रम जो बच्चों में चला था, बच्चों के लिए उसमें 7 टीके बताए गए थे। ठीक है, खसरा, मीजल्स और क्या कहते हैं, टीबी, तपेदिक, इन सभी के जो टीके थे वो बताए गए। इसी प्रकार जो पशुओं में जो टीकाकरण है उस पद्धति को अपनाया गया था। सर्वप्रथम यूनानी पद्धति में ये बताया गया ये चीज कि भाई पशुओं को भी वैक्सीनेशन करना जरूरी है। तो जब हम बात कर रहे हैं टीके की, तो टीका क्या है? आपसे एक बात याद रखना साथियों, जब हम रोग कोई भी रोग हो, जब हमारे शरीर को घेर लेता है, कोई भी रोग जब हमारे शरीर को घेर लेता है तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। हमारा जो प्रतिरक्षा जो तंत्र है ना, प्रतिरक्षा, ये देखिए कि मनुष्य में या पशु में, दोनों में एक ही बात है। प्रतिरक्षा जो तंत्र है, इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। और जैसे इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो क्या करेंगे? जो रोग है वो हमें क्या करेंगे? घेर लेंगे। रोग घेर लेंगे तो अब क्या होगा? मौत भी हो सकती है, या फिर इससे अच्छा कि वैक्सीनेशन हो जाए तो बचाव भी हो सकता है। उस प्रकार जब आपसे बात की जाए टीके, टीके भी कितने प्रकार से जो वैक्सीनेशन है, जो पशुओं में जो वैक्सीनेशन होती है वो 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार से कैसे होती है? मतलब एक तो होती है किल्ड वैक्सीन, एक होती है तनुकृत वैक्सीन और एक होती है पुनः संयोजित टीके। जो टीकों के प्रकार की हम बात करें कि भाई टीके के प्रकार में क्या है, तो टीके कितने होते हैं? टीके के 3 प्रकार माने जाते हैं। 3 टाइप से वैक्सीन हो सकती है किसी भी पशु को सुरक्षित करने के लिए। हम 3 प्रकार से जो टीके हैं, एक तो है मृत टीका, ठीक है, एक तो मृत, ठीक है। उसके बाद एक है तनुकृत वैक्सीन, एक तो है मृत टीका, ठीक है, ये है मृत टीका, फर्स्ट ये ले लो। दूसरा है तनुकृत वैक्सीन, क्या है साथियों? तनुकृत टीका, तनुकृत टीका। और तीसरा आ जाएगा आपका पुनः संयोजी वैक्सीन। कौन सा आ जाएगा साथियों? एक बार जरा जोर से बोलियो रे, पुनः संयोजी वैक्सीन, ठीक है, पुनः संयोजी वैक्सीन। आपने बोला इतना पढ़ा दिया, मैंने बोला अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया। मैंने बताया कि टीका क्या है। टीका यही है कि भाई किसी भी जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें जो रोग होता है उसकी जो किल्ड वायरस है, जो उसके जो क्या है, उसका जो वायरस है ना, उसे जो हम क्या करते हैं, उसके अंश लेते हैं। उसके क्या लेते हैं? अंश लेते हैं। अंश कैसे लेते हैं? उसके मरे हुए अंश लेते हैं, मतलब जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब जैसे ही वो हमारे शरीर में जाएंगे या फिर पशु के शरीर में जाएंगे तो उनसे हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या करेगा? वो एक सुरक्षा की दीवार बनाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को अधिक पावरफुल बनाएगा। और जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पावरफुल होगी तो क्या होगा? पशु स्वस्थ हो जाएगा। अरे पशु स्वस्थ हो जाएगा तो क्या होगा? वो स्वस्थ हो जाएगा तो क्या होगा? उनको नुकसान होने से बच जाएगा। और क्या होगा? तो इसलिए टीकाकरण करना पशुओं में भी जरूरी है, ठीक है। तो 3 प्रकार से जो टीकाकरण है वो किया जाता है। एक तो मृत वैक्सीन, तनुकृत टीका और पुनः संयोजित टीका। अब इसमें क्या किया जाता है केंद्र में? इसमें तो जो नकारात्मक, जो मतलब जिनका अस्तित्व नहीं है, वो क्या लिए जाते हैं? वो बीमारी के अंश लिए जाते हैं और उनको एक वैक्सीन के माध्यम से टीकाकरण किया जाता है। उसके बाद में यदि मैं बात करूं तनुकृत टीका, आखिरकार तनुकृत टीका में क्या है कि जीवाणु है ना, जीवाणु, यहाँ पर जो जीवाणु से माध्यम से जो रोग होता है ना, वो जीवाणु को मॉडिफाई किया जाता है।
और जीवाणु को मॉडिफाई कैसे किया जाता है, वैज्ञानिक विधि के द्वारा जीवाणु को मॉडिफाई किया जाता है। और मॉडिफाई करने के बाद, ठीक है, करने के बाद उसके अंश वैक्सीन के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। और वैक्सीन के रूप में जब सुरक्षित रखे जाएंगे साथियों, तो क्या होगा, जब वैक्सीन के रूप में जब उसके अंश सुरक्षित रखे जाएंगे तो वे तनुकृत टीका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तनुकृत टीका कहलाएगा। अब एक बात और याद रख लेना कि जो पुनः संयोजी वैक्सीन है, अब पुनः संयोजी वैक्सीन में क्या होगा, इन दोनों का मिश्रण मिलाया जाएगा। इन दोनों का मिश्रण जैसे हम मिलाएंगे तो पुनः संयोजी वैक्सीन हो जाएगी। ठीक है, अभी तक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं आगे बढ़ूँ क्या, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब एक बात याद रख लेना, जब हम टीकाकरण करेंगे, ठीक है, जब हम टीकाकरण करेंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए टीकाकरण हम क्यों करेंगे टीकाकरण। हमारा क्या मतलब है, डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर आएगा, साथ में कंपाउंडर आएगा। अभी क्लास चलती, डॉक्टर आएगा, साथ में कंपाउंडर आएगा, उसका खर्चा अलग, डॉक्टर का खर्चा अलग। तो इसलिए आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा कि इसके लाभ क्या है। आखिरकार आप कोई भी काम हो, आप हानि तो करोगे नहीं, आप तो लाभ ही करोगे ना। इसलिए इससे पूछ लिया जाएगा कि टीकाकरण के लाभ क्या है। आखिरकार टीकाकरण के लाभ क्या है, बताओ तो क्या। पहला लाभ तो क्या हो जाएगा कि भाई पशु से हमें क्या, जो पशु में जो होने वाली बीमारी है ना, बीमारी, ठीक है, कौन सी बीमारी, मैंने बोला संक्रामक और असंक्रामक रोग, उनसे क्या मिलेंगे, हमें निजात मिलेगी। अरे अपना पशु ठीक रहेगा तो अपना भी तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा ना। ठीक है, तो जो पशुओं से जो बीमारी है उनसे क्या मिलेगी, हमें सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। सर एक पॉइंट तो हमने बता दिया, अब एक आप ही बता दो, तो एक और सुन लो। पशु से होने वाली जो महामारी है, जैसे मान लो कोई भी महामारी है, एफएमडी रोग है, खुरपका रोग है, ठीक है, और भी अनेक प्रकार के जो रोग है, वायरस जनित रोग है, वो क्या होते हैं, महामारी का अर्थ क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष में फैलने वाली जो बीमारी होती है उसे महामारी कहते हैं साथियों। तो ठीक है, महामारी से सुरक्षा मिलेगी एक तो, ठीक है। दूसरी है महामारी रोग है, कोई भी महामारी रोग है या फिर कोई भी महामारी क्या है साथियों, बीमारी है। अरे क्या है, बीमारी हो, ये बीमारी किसी को भी नहीं हो, ना तो मनुष्य को हो, ना पशु को हो। इस वजह से हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। इससे क्या, निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। अपना पशु ठीक रहेगा तो दूध अच्छा होगा, और दूध अच्छा होगा तो अपनी इनकम भी अच्छी होगी, और जब अपनी इनकम अच्छी होगी तो अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, और जब अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो क्या होगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, फिर तो बल्ले बल्ले आपकी। ठीक है, मनुष्य से पशु में होने वाली, अब देखिए कुछ जूनोटिक डिजीज होती है। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है, जो जूनोटिक जो डिजीज होती है उसका मतलब होता है कि जो मनुष्य से, ठीक है, मनुष्य से क्या होगी, पशु में फैल जाएगी, या फिर पशुओं से जो मनुष्य में फैलती है उसे कहते हैं जूनोटिक डिजीज। जो पशुओं से क्या करती है, मनुष्य में फैलती है। अब आपने बोला कि मनुष्य तो अलग रहता है, पशु तो अलग रहता है, तो फैलेगी कैसे। मैंने बोला बेटा भले अलग रहता है, लेकिन एक वक्त आता है तो साथ साथ होते हैं। कैसे, जैसे आपका पशु है, आप क्या करें, आप दूध निकालने गए तो उसको टच तो करोगे ना, आप उसको चारा खिलाने गए तो भी आप टच करोगे ना, आप उसको नहलाओगे, ठीक है, तो भी आप टच करोगे ना। तो पशु का और मनुष्य का संपर्क तो सदा से बना आ रहा है। तो इसमें से पशु से जनित जो कुछ बीमारियां है ना, कुछ बीमारियां वो क्या होती है, वो ऑटोमेटिक क्या करती है, मनुष्य में भी हो जाती है। अब ऐसी बीमारी से बचने के लिए क्या किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है साहब, इतनी सी बात है, हाँ इतनी सी बात है। और बताइए, और सुन लीजिए, एक और बात सुन लीजिए। एक और बात है कि पशु क्या करता है, खाद्य जनित रोगों से मनुष्य का बचाव करता है। जैसे भाई ऐसे भी कई रोग होते हैं, ठीक है, ऐसे भी कई रोग होते हैं जो खाने के दूषित भोजन के कारण जो फैलते हैं। दूषित जो चारा होता है ना, दूषित चारा, खाद्य जनित चारा, उससे भी जो रोग फैलते हैं ना, रोग, उससे क्या करता है टीकाकरण, क्या करता है, बचाव करता है। ठीक है, टीकाकरण बचाव करेगा। यहाँ तक तो, और आर्थिक नुकसान, और एक और आप लिख ही सकते हो इसमें कि भाई यदि हम वैक्सीनेशन लगा लेंगे तो क्या होगा कि अपने तो अभी तो कम ही लगेंगे, यदि रोग हो गया तो फिर ज़्यादा लगेंगे, डॉक्टर के चक्कर भी लगाएंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे। और अभी तो हो सकता है कि डॉक्टर आपसे आकर खुद बोल रहा हो कि भाई हाँ आपके पशु को क्या कर रहा है, आपके पशु को वैक्सीनेशन करना जरूरी है। ठीक है, तो इस वजह से भी आर्थिक जो लाभ, आर्थिक जो नुकसान है वो हमें नहीं उठाना पड़े। आखिरकार हम तो बहुत समझदार है, ठीक है, हम आर्थिक नुकसान क्यों उठाएंगे, हम तो पहले करवा लेंगे। आर्थिक नुकसान हमें नहीं उठाना पड़े, क्या नहीं करना पड़े साथियों, आर्थिक नुकसान हमें नहीं उठाना पड़े। इस वजह से हम वैक्सीनेशन कराएंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपके वैक्सीनेशन के लाभ। ठीक है, ये तो हो गया आपके क्या हो गए, वैक्सीनेशन के लाभ। अब एक बात याद रखना साथियों, जब आप वैक्सीनेशन करवाओगे ना, ठीक है, जब आप क्या करवाओगे, वैक्सीनेशन करवाओगे, तो
वैक्सीनेशन करने ऐसे थोड़ी होगा कि आप गए और आपने डायरेक्ट इंजेक्शन लगाया यार, बस पशु के दे दिया, पशु ठीक हो गया। आखिरकार कुछ क्या है, सावधानियां भी है। अब कुछ सावधानियां कैसी है वो भी आपको बताई जाएगी कि जब आप वैक्सीनेशन करने जाओगे, जब आप कंपाउंडर के साथ कहीं जाओगे, ठीक है, तो सर्वप्रथम जो सावधानी रखनी है, आखिरकार सावधानी क्या रखनी है आपको, सर्वप्रथम क्या करना है कि पशु को पशु को क्या करना है, अच्छे से देखना है। अरे देखने का मतलब ये नहीं तुम उनसे प्यार कर बैठो, देखने का मतलब ये है, देखना ये है कि वो ठीक है या नहीं है, या फिर वो पहले से बीमार हो। यदि पशु बीमार है तो आप क्या नहीं करोगे, आप टीकाकरण नहीं करोगे, आप उसे वैक्सीनेशन नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आप वापस आ जाओगे। ठीक है, टीकाकरण करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, 3-5 करने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे, आप वापस आ जाओगे। ठीक है, कमजोर पशु, अब एक और देख लो साहब, अब कमजोर पशु कैसे है, आखिरकार कोई पशु है, अब बेचारा बहुत दुबला पतला है, अरे कमजोर है, अब आप उसे जाकर हाई डोज दोगे तो वो तो वैसे ही मर जाएगा, उसका तो कल्याण हो जाएगा। तो इस वजह से भी साथियों, कमजोर जो पशु है उनका भी टीकाकरण क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, उनका भी टीकाकरण नहीं होगा, टीकाकरण उनका भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता तो है ही नहीं उनमें, वो तो पहले ही कमजोर है। अगर पशु अच्छा होगा, भाई जैसे मान लो कोई पशु है, अब उसमें 20 किलो का वजन उठाने की क्षमता नहीं है, इसका वजन ढोने की क्षमता नहीं है, अब मैं जाकर उसमें 50 केजी का एक बड़ा सा बोरा रख दूं तो क्या करेगा बेचारा, दब जाएगा, उसके नीचे मर जाएगा। इस वजह से पशु कमजोर हो तो भी टीकाकरण नहीं करना चाहिए। और कौन सी बात है, और देख लो भाई, टीकाकरण करने से पूर्व, हाँ एक बात और ध्यान रखना कि यदि आप टीकाकरण करेंगे ना, ये टीकाकरण, तो इससे पूर्व है ना, टीकाकरण से पूर्व उसको औषधि देना। कैसी औषधि उसको कैसी औषधि देंगे अपने टीकाकरण से पूर्व, उसको कैसी कैसी औषधि देंगे बताओ तो। अरे कैसी औषधि देंगे बताओ ना, कृमिनाशक औषधि देंगे। कैसी देंगे, कृमिनाशक औषधि देंगे, जाके भाई कोई भी कीड़े मीड़े हो तो वो साफ हो जाए, और अपना जो वैक्सीनेशन है वो सटीक जगह पर हो। कैसा हो, सटीक जगह पर हो। इससे पहले पशु का तापमान भी चेक करेंगे, पशु का क्या करेंगे, पशु का तापमान भी चेक करेंगे हम। कैसे चेक करेंगे पशु का तापमान, पशु का तापमान चेक किया जाएगा भाई, कितने फ़ारेनहाइट है, कितने सेंटीग्रेड है, और ठीक है, तो और क्या किया जाएगा, और किया जाएगा, पशु का तापमान चेक कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई जो वैक्सीनेशन का जो एक फिक्स टाइम होता है, क्या होता है, वैक्सीनेशन का एक क्या होता है, फिक्स टाइम होता है। हम उसी समय वैक्सीनेशन तय समय पर करेंगे। ठीक है, तय समय पर ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप गए गर्मी में और जाकर ठुसा दी, जबकि वैक्सीनेशन करना तो था सर्दी में और आपने दे दिया गर्मी में, तो ऐसा भी मत करना। ठीक है, उचित शीत जो श्रृंखला है साथियों, कैसी श्रृंखला है, उचित शीत जो श्रृंखला में टीकाकरण करना आवश्यक है, झुंड के। अब देखो उचित श्रृंखला कैसे है, उचित शीत श्रृंखला कैसे है, मतलब जो समय है ना, समय जो टाइम ऑफ पीरियड का ध्यान रखना आपको ये टाइम ध्यान रखना कि भाई जैसे ये खुरपका रोग है, ये कब होता है, चौमासे में होता है, तो चौमासे से 4 महीने पहले, 2 महीने पहले ही टीकाकरण किया जाता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर को तय समय पर ही टीकाकरण करना है। ऐसा नहीं हुआ कि आप चौमासे में गए वैक्सीनेशन लगा दी, इसका अर्थ तो ये हो गया अगर आपने गलत टाइम पर लगाई। यदि आपने गलत टाइम पर लगाई तो फिर टीकाकरण आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, और क्या होगा, परिणाम स्वरूप आपका पशु भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कारण नहीं करना है। और दूसरी बात भाई, जैसे मान लो आपने बकरी में वैक्सीन लगाई, एक बकरी की वैक्सीन लगा दी, ठीक है, एक बकरी बीमार थी, इसके वैक्सीन लगा दी, लेकिन बाकी की जो 10 बकरी है उनमें से आपने फिर एक को भी लगा दी, फिर आपने 7 को लगा दी, और बाकी 3 तो रह ही गई। अभी जो 3 बकरी रह गई ये भी तो संक्रमित थी ना, अब आपने 7 को वैक्सीन तो लगा दी लेकिन 3 को वैक्सीन नहीं लगाई, इसका नुकसान क्या हुआ, इस 3 ने 3 को बीमार किया, इन 3 ने 3 को बीमार किया, और बाकी के बाकी 10 के 10 दोबारा क्या हो गई, दोबारा बीमार हो गई। आपका टीकाकरण तो फेल हो गया ना साहब, आपका टीकाकरण तो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि आपने झुंड में सभी पशुओं को टीकाकरण नहीं किया। एक पॉइंट और ध्यान में दे देना यहाँ पर कि सभी पशुओं का टीकाकरण भी करना आवश्यक है। आखिरकार क्यों आवश्यक है, अरे मैंने कारण तो बताया अभी, एक संक्रमित करेगी दूसरे को, तीसरी करेगी चौथे को, आपकी वैक्सीनेशन क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो तो झुंड में रह रहे ना, समूह में रह रहे, तो सभी पशुओं का टीकाकरण भी आवश्यक है, झुंड में सभी पशुओं का टीकाकरण। ठीक है, वैक्सीन लगाओगे, आप ऐसे नहीं करोगे 7 को लगा दी 3 को छोड़ दिया, तो फिर तो हो गया आपका भी कल्याण और पशु का भी कल्याण। तो सभी पशुओं का जो टीकाकरण है वो क्या करेंगे, झुंड में तो सभी का करना पड़ेगा यार।
वो कहते हैं ना, जब साथ आओगे तुम तो बारात लाओगे, तो खाना तो सभी को खिलाना पड़ेगा ना मेरे बाबू। ऐसे थोड़ी है कि दूल्हे राजा को खिलाएंगे और बाकी बारात को भगा देंगे, नहीं भगा सकते ना। तो इस वजह से सभी पशुओं का हमको टीकाकरण करना भी जरूरी है। एक बात और ध्यान रख लेना, आप टीकाकरण करने जा रहे हो, आपने किया भैंस के टीकाकरण, वो भैंस क्या है, भैंस तो ब्यात आ रही है। ब्यात का मतलब क्या है साथियों, कि वो मतलब अब उसका जो प्रसव काल है वो समाप्त होने वाला है, और वो भैंस को वो प्रजनन की स्थिति में है। आखिरकार वो अब क्या करेगी, वो अब प्रोडक्ट जनरेट करने वाली है, यानी उससे जो पाड़ा है वो उत्पन्न होने वाला है। तो क्या किया जाएगा, उस समय ये गलती मत कर देना कि आप जाकर टीकाकरण कर दो, नहीं तो फिर आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आप गलत समय पर टीकाकरण कर रहे हो। तो ये भी याद रख लेना कि कौन से पशुओं का टीकाकरण नहीं किया, जब गर्भावस्था के अंतिम समय में हो। अरे गर्भावस्था के अंतिम समय में होना, उन पशुओं का आप टीकाकरण मत करना, उनसे तो दूर ही रहना। उनसे तो बोल देना आपका बाद में नंबर आएगा, अभी तो आपका सेकंड राउंड चल रहा है, ठीक है। तो गर्भावस्था के समय जो पशु है ना, गर्भावस्था के समय जो पशु है ना, उनका तो आपको टीकाकरण नहीं करना है, टीकाकरण नहीं करना है, ये भी बात ध्यान रख लेना। गर्भावस्था के समय टीकाकरण नहीं करोगे तो मतलब नहीं करोगे, गांठ बांध लो कि सर नहीं करेंगे हम तो। गर्भावस्था के अंतिम समय में भी टीकाकरण नहीं करना है। टीकाकरण का अब क्या किया जाएगा, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन एक रजिस्टर भी होता है साहब, पंजीयक रजिस्टर कहते हैं जिसे। जैसे हम कहते हैं क्या क्या कहते हैं, वो अस्पताल में जाते हो पर्ची कटवाते हो ना, तो वो पर्ची ऐसे तो है नहीं, पशु आएगा आपके पास, बोलेगा हेलो 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 डॉक्टर साहब मेरी पर्ची काट दो ना मेरी, तो वो पर्ची नहीं काटेगा।